बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर व हिंदुओं पर हिंसा के मामले में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज एक प्रोटेस्ट किया गया और तमाम तस्वीर में दिखाऊं कि विश्व हिंदू परिषद के तमाम लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए इनसे जानकारी करेंगे, बात करेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हुई और सलमान खुर्शीद का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि ये दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान यानी कि भारत के अंदर भी ऐसा होगा। तमाम लोग इनसे बात करेंगे। भैया क्या कहेंगे, आज किस तरीके का पथ प्रदर्शन या प्रोटेस्ट निकाला गया है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में अपने उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सलमान खुर्शीद हैं, कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो दिन भी दूर नहीं जब हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा होगा। क्या कहेंगे उनकी मानसिकता को लेकर? उनकी मानसिकता तो सोचनी है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। क्या कहेंगे दादा? सलमान खुर्शीद बोल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान में भी इस तरीके का प्रोटेस्ट होगा, इस तरीके की मार्शल। उनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, वो बोलने को कुछ भी बोलते रहें। बाकी जब तक हमारे योगी मोदी जी सत्ता में हैं, जब तक कुछ नहीं होना। अब एक बात बताइए, इतने देश मुस्लिम हैं, उसके बाद भी शेख हसीना जी ने हिंदुस्तान में आके शरण ली है। वो जानती हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान में हिंदू है वो हिंसक नहीं है। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि हिंदू हिंसक है, तो उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। करारा तमाचा। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके आज प्रोटेस्ट निकाला गया? ये जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया है ये बहुत ही निंदनीय है। और ये जो है जिस तरह से भारत को बंटवाने का ये कार्य कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की नीति ये रही है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हों। और हमेशा कांग्रेस, चाहे राहुल हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे और भी जितने भी इन कांग्रेस के लोगों ने हमेशा बंटवारे की बात करी है। इन्होंने कभी एकता की बात नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एकता का विश्वास रखती है और संगठन को अपने को मजबूत करती है। इसी तरह से सलमान खुर्शीद ने ये जो बयान दिया है और बांग्लादेश के अंदर जिन बच्चों की हत्याएं की गई हैं, फांसी पर लटकाया गया है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। क्योंकि 57 देश हैं मुस्लिम तो ज़्यादा नहीं है वहाँ पर 57 देशों में, क्योंकि उनको घुसने की एंट्री नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या मुसलमान और भी मुसलमान बांग्लादेश के सब भारत में ही आते हैं। आज ये सोचने की बात है कि जो हमारे हिंदू भाइयों का जो हत्या की गई है, ऊपर से नीचे को फेंका गया है और कई बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको भी मारा गया है। काफ़ी हिंदू, काफ़ी संख्या में जो 8% पूरे बांग्लादेश में था, आज माँ हिंदू मुझे लगता है कि 1-2% में एक तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत तोड़ने की रणनीति कर रहे हैं और राहुल गांधी ने देखा कि चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे। उनके सांसद बयान दे रहे हैं कि वो दिन भी दूर नहीं कि हिंदुस्तान बांग्लादेश जैसी कंडीशन यानी कि हिंसा हिंदुस्तान में भी होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक जमकर कटाक्ष किया गया। राहुल गांधी तो अपना देश का बंटवारा चाहते ही हैं, बल्कि पूरी विपक्ष जितनी भी है वो इसी मानसिकता की है। और जो बांग्लादेश में जो चुनी हुई सरकार का जो सरकार की जो लोकतांत्रिक हत्या की गई है, तो उससे ये लगता है कि ये सब रची हुई साजिश है और ये हिंदुस्तान को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर करने की साजिश है। तो अभी कुछ लोग तब कहने लगे कि अब हिंदुस्तान की बारी है। और हिंदुस्तान तो अपने पूरे विश्व में परचम अपना फैला रहा है। और बाद बाकी हमारी जितनी भी विपक्ष पार्टियाँ हैं उनसे उनकी मन की हो रही है, उनके मनपसंद यही वही चाहते हैं किसी तरह के इनके काम में व्यवधान पड़े। और भी लोग हैं, इनसे सवाल ले लेते हैं। क्या कहेंगे, आज किस तरीके का प्रोटेस्ट निकाला गया है? सलमान खुर्शीद भी बयान दे रहे हैं किस तरीके के सलमान खुर्शीद देश की अस्थिरता और एकता को भंग करने के लिए बयान दे रहे हैं। ये मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं। केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और भारत के संविधान के हिसाब से उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, ज़बरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि कोई और नेता इस देश को तोड़ने के लिए और हिंदुओं के विरोध में कोई बयान ना दे सके, मतलब बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए और भी लोग हैं, हमारे साथ बात करेंगे। आज एक तो बांग्लादेश में बड़ी घटना हुई है हिंदुओं पर, उसके चक्कर में आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पथ संचलन निकाला गया है। वहीं कांग्रेस के नेता कहते हैं सलमान खुर्शीद कि वो दिन भी दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरीके की हिंसाएं होंगी। क्या कहना चाहेंगे उनकी सोच को लेकर? उनकी सलमान जी की सोच बहुत घटिया है। उनकी कांग्रेस पार्टी ही, मैं तो कहती हूँ, साले देशद्रोही हैं वो लोग।
देखिए एक तस्वीर में रोकूंगा, देखिए एक तस्वीर में दिखाऊंगा, पीछे देखिए बड़ी तादाद में जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो पद संचलन करते हुए साफ तौर से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी कि इन लोगों की मांग है, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उनको लेकर ये लोग तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से पद संचलन निकालते हुए यहाँ आपको तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएंगे। देखिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान भी मौजूद हैं, जो पद संचलन आ रहा है उसके आगे पुलिस फोर्स मौजूद है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है उसको लेकर बड़ी तादाद में तमाम ये लोग अब प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। हाथों में झंडा लेकर तमाम ये नारेबाजी करते हुए लोग नजर आएंगे। देखिए और भी हमारे साथ में लोग हैं, महानगर के अध्यक्ष हमारे महानगर अध्यक्ष जी हमारे साथ में, पूर्व महानगर, भैया क्या कहेंगे इस तरीके से? एक तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, वहीं सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि वो दिन भी दूर नहीं जब हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी हिंसा होंगी। क्या कहेंगे भैया इसको लेकर? देखिए बांग्ला इधर साइड में जी बताइए भैया। आज बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। आज भारत का हिंदू समाज इसका विरोध कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहा है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग कर रहा है कि वहाँ पर शांति सेना उतारी जा सके, जिससे वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा की जाए। सलमान खुर्शीद का जो बयान आ रहा है उसको लेकर भैया क्या कहेंगे? अभी भारत का हिंदू इतना कायर नहीं हुआ कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को जवाब न दिया जा सके, उनको उनके होश ठिकाने लगा दिए जाए। से जवाब देंगे, मजबूती से जवाब देंगे और उनको ऐसा जवाब देंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। यानी कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुस्तान देखिए और भी लोग हैं, किस तरीके का पर्सपेक्टिव निकाला जा रहा है। जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है ना, ये हिंदुस्तान कभी नहीं सहेगा। और अगर यहाँ पे ऐसी नौबत आई तो हिंदू जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के नेता जो है जवाब दे रहे हैं सलमान खुर्शीद कि हिंदुस्तान में भी ऐसी हिंसाएं होंगी। हिंदुस्तान में जिस दिन ऐसी हिंसा आ गई ना तो हिंदू उनको बताने का काम करेगा। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं और कुछ से भी देना जानता है और उसके लिए हम सब तैयार हैं। देखिए ये बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और तमाम ये प्रोटेस्ट करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का ये साफ तौर से ये मांग है कि जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने जो बयान दिया था कि अगर हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत दिन दूर नहीं, उसको लेके बड़ी तादाद में यहाँ लोग उसका विरोध करते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। मैं सोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।